नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022। इसको हम पढ़ेंगे इस पीडी के माध्यम से। इस पीडी आपके सामने है, ये वार्षिकांक है 2022 का। इसमें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें कवर किया हुआ है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक्स हैं कौन क्या कहाँ है, कौन किस पद पर है, रक्षा उपकरण कौन से भारत में निर्मित है, कौन से बाहर से हमने मंगाए हैं, चर्चित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, ऐसी कौन सी लेडीज़ हैं जो पूरे विश्व में फेमस हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनकी बात होगी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो मुख्य है, उनकी बात हो रही है। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो करंट अफेयर्स है, किस एग्जाम के लिए? सभी एग्जाम के लिए। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते ही हैं। एमपीपीएससी प्री की बात करें, वहाँ भी आता है। पटवारी में तो आने वाला किसी भी हालत में। रेलवे में आता है, एसएससी है, ऑल एमपी एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा, इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। संवैधानिक पदाधिकारी, ठीक है। अब इसमें देखें राष्ट्रपति कौन है, अभी डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। ये आपके राष्ट्रपति, थोड़ा पेन जरा सा पतला कर लेते हैं। राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं है, ठीक है, 15वीं है ये। इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, ये जो राष्ट्रपति वर्तमान में है वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ये 14वें है, ये 14th है, ठीक है, जगदीप धनखड़ धनखड़। इसके बाद प्रधानमंत्री आपके कौन है? ठीक है, मोदी जी हैं, 15वें, ये भी 15वें हैं। तो राष्ट्रपति और मोदी जी 15वें हैं और उपराष्ट्रपति 14th हैं। अब बात करेंगे न्यायिक प्रमुख की। तो मुख्य न्यायाधीश जो है, इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। ये आपके DY चंद्रचूड़ है, ये 50वें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपसे ये नहीं बोलेंगे वर्तमान में कौन है, आपसे बोलेंगे 50वें कौन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो CJI है वर्तमान में, वो आपके 50वें ही हैं। उसका नाम है DY चंद्रचूड़, ठीक है। अगले हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, R वेंकट रमणी, ये 16वें हैं, ठीक है। R वेंकट रमणी, ये 16th है। इसके बाद देखें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता है, ये बहुत फेमस है। उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा आपसे। तो NGT के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए आपको कि NGT क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई, सारी बातें। संसदीय प्रमुख की बात करें तो सभापति कौन है? वर्तमान सभापति कौन है? जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक। तो सभापति कौन है? वो है जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, इसको याद रखिए आप, ये क्वेश्चन बनता है। महासचिव कौन है राज्यसभा का? ये आपके हैं प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक। नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? पीयूष गोयल। इसके बाद देखें अध्यक्ष लोकसभा, 17वीं लोकसभा, आपकी 17वीं 17th लोकसभा, इसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है ये, ओम बिरला, ये आपके 17वें अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के। बात क्लियर है। नेता विपक्ष की बात करें तो लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है इस समय? अधीर रंजन चौधरी, बहुत तो विवाद में रहते हैं ये। उसके बाद महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपसे भी पूछे जाने की संभावना है, ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाते चलिए। निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है आपके? राजीव कुमार है, ये 25वें हैं, 25th है ये। इसके बाद चुनाव आयुक्त आपके हैं अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार, ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद काम के नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा, सब कुछ नहीं पढ़ना, हमको सब नहीं पढ़ना, जो काम का है वही पढ़ना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? CAG, ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14th है। गिरीश चंद्र मुर्मू, बार बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA आपके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लेखा महालेखा नियंत्रक है आपके CGA, ये आपके भारती दास, 27वें है ये।
सशस्त्र सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, द्रौपदी मुर्मू है। इसके बाद देखें वायुसेना, वायुसेना का कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है आपका V.R. चौधरी, ठीक है, V.R. चौधरी इसके अध्यक्ष है। इसके बाद नौसेना कौन है? R. हरि कुमार। V.R. चौधरी 27 में है नौसेना के, वायुसेना के। नौसेना के आपके R. हरि कुमार 25 में है ये। इसके बाद थल सेना के जो अध्यक्ष हैं ये आपके मनोज पांडे हैं, जो 29 में है, ठीक है। तो वायु, नौसेना और थल सेना तीनों को पढ़ लिए। वायुसेना के कौन है? V.R. चौधरी। चौधरी हमेशा उड़ते हैं ऊपर आसमान में, सॉरी सेनाध्यक्ष वायु हमेशा उड़ते हैं वायु में, चौधरी होते हैं। इसके बाद तो नौसेना हरि कुमार पांडे, हरि कुमार सॉरी, V.R. चौधरी वायुसेना के हैं। नौसेना के आपके हरि कुमार हैं। उसके बाद हैं आपके, बहुत मारते हैं लोग सेना को इसलिए हरि कुमार हो गया। और थल सेना के हैं मनोज पांडे, ठीक है, पांडे जी हैं थल सेना के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी बना पा दिए, तो CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कौन अध्यक्ष हैं? लेफ्टिनेंट, सॉरी इसका जो ये पद है एक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान, ठीक है, क्या नाम है? अनिल चौहान, ठीक है। चलिए, महानिदेशक है सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है। CDS बहुत काम का है, अनिल चौहान है, बहुत अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सचिव एवं सलाहकार, ठीक है। अब देखो इसमें सलाहकार हैं कुछ, सबको याद नहीं करना है, कुछ काम के पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका है कैबिनेट सचिव, सबसे बड़ा पद होता है ये। इसके यहाँ पे राजीव गाबा है ये, ठीक है, राजीव गाबा है। इसके बाद सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, वो आपके तरुण कपूर हैं। इसके बाद प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। तीन पढ़ लिया हमने, कैबिनेट सचिव पढ़ा है ये आपके राजीव गाबा हैं। उसके बाद सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, ये आपके तरुण कपूर है, तरुण कपूर। और प्रधान सचिव हैं आपके PM के PK मिश्रा। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। गृह सचिव, गृह सचिव कौन है आपके? ये अजय कुमार भल्ला, ये काम का है। इसके बाद है वित्त सचिव, ये आपके कौन है? ये आपके वर्तमान में टीवी सोमनाथन। उसके बाद है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये बहुत फेमस है, अजीत डोभाल, पिक्चर भी बनी उसमें, उसमें जो उरी पिक्चर में है ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जब बात होती है तो अजीत डोभाल जो है काफ़ी फेमस है, ठीक। उपराष्ट्रीय ये आप काम करनी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, हाँ ये काम का है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये आपके अनंत नागेश्वरन भी इसमें है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार है आपके अनंत नागेश्वरन, इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। प्रधान काम का नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है भारत सरकार के आपके अजय कुमार सूद, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हाँ ये काम के हैं आपके गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। सबसे पहला आपका CVC है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इससे कौन है? सुरेश N पटेल जी हैं। इसके बाद विशेष निदेशक है आपके, देखो दो हैं, मतलब CBI के दो हेड हैं। पहला आपके विशेष निदेशक हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के, ये आपके प्रवीण सिन्हा है। इसके बाद निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें CIC, ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा ये 11वें हैं, इनकी बात हो रही है, CIC। इसके बाद निदेशक हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका। इसके बाद हैं आपके रॉ के हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड हैं सामंत कुमार गोयल। फिर आपके हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दिनकर गुप्ता। के बाद ईडी बड़ा फेमस है इस समय, प्रवर्तन निदेशालय, इसके हैं संजय कुमार मिश्रा इसका हेड है। इसके बाद महानिदेशक, खैर इतना नहीं पढ़ना हमको। इसके बाद अगला है आपका महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल SSB अनीश दयाल सिंह, SSB सशस्त्र सीमा बल। अगला है आपका BSF, इसके हेड हैं आपके सीमा सुरक्षा बल के हेड है पंकज सिंह, ठीक। फिर आपका है CRPF के हेड हैं आपके SL थाओ सेन। उसके बाद बस तक पर्याप्त है, ठीक। अब देखो ये आपका है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव।
कुछ आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सचिव हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, नीति आयोग के अध्यक्ष। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आप लिख के आते हो सुमन कुमार बेरी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा हमेशा मोदी जी होंगे, मतलब हमेशा पीएम इसका अध्यक्ष होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा पीएम होगा। ठीक, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष आपके कौन होंगे, पीएम मोदी। ठीक, इसका जो उपाध्यक्ष होंगे, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में हमेशा आता ही है, मतलब पीएससी में हर बार क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका उपाध्यक्ष कौन है, इसका सीईओ कौन है, सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसका उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है आपके, सॉरी ये हो गया आपका। इसके बाद अगला सीईओ है, सीईओ मतलब नीति आयोग का सीईओ कौन है, ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। ठीक, परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं नीति आयोग के। इसके बाद अगला आपका है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। इसके हेड हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी इसके हेड है, इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन है, ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग है रेखा शर्मा, ये नौवीं अध्यक्ष हैं ये। इसके बाद है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अब देखिए ये आपको क्वेश्चन बनेगा यहाँ से चर्चा में, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी का अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी। अब भगवान का सहारा है ओबीसी वालों को। ठीक, इसके बाद अध्यक्ष की बात करें कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी का हेड कौन है, एस किशोर इसके हेड हैं, एस किशोर इसके हेड। ठीक, कर्मचारी किशोरों को जॉब मिलता है इसलिए इसको हेड बन गए वो। अध्यक्ष की बात करें 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर इसके हेड। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा इसको, अगला आपको टॉपिक बन जाता है लोकपाल। लोकपाल के अध्यक्ष होने भैया प्रदीप कुमार मोहंती से अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनके सिंह, ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके हेड कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन है ये। इसके बाद राष्ट्रीय, अब देखो ये क्वेश्चन तो पक्का पटवारी में क्वेश्चन पक्का आने वाला ही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी के हेड कौन है, इसका हेड है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जनजाति का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है विजय सांपला। विजय सांपला। ठीक, एसटी का है हर्ष चौहान, एससी का है विजय सांपला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें है भैया, 8वें। ठीक है, उसके बाद अगले हैं आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। कानूनगो। इसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी, उसके बाद अल्पसंख्यक, बाल अधिकार, मानवाधिकार सभी हमने पढ़ लिए हैं। अल्पसंख्यक बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे, इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष एवं सीईओ है, सॉरी इसके पहले इसका जो टॉपिक है वो है अध्यक्ष एवं सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ये आपके विनय कुमार त्रिपाठी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है कि जो आपका रेलवे बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन है, तो आंसर इसका जो अध्यक्ष एवं सीईओ है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक, जो आपका रेलवे बोर्ड है, जो आपका रेलवे बोर्ड है इसका जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष और इसका सीईओ दोनों एक ही है, कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका हेड, इसका फुल फॉर्म भी आता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, और इसका अध्यक्ष वर्तमान में है माधवीपुरी बुच। ठीक, इसके बाद सीबीएफसी, ठीक है इतना काम का, सीबीडीटी छोड़िए इसको। इसके बाद अगला आपका बनेगा यूआईडीएआई, आधार कार्ड का जो है उसका है ये सीईओ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आपका आधार कार्ड है उसी का है ये। तो सौरभ गर्ग इसके हेड है, सौरभ गर्ग। ठीक, सीईओ है इसके यूआईडीएआई के। अगला आपका बन जाता है कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, ये आपके हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी इसके हेड है। उसके बाद हाँ ये देखो, लोक लेखा समिति, जो विपक्ष का नेता होता वही बनता है इसका अध्यक्ष, तो वो है अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति गिरीश बापटा, गिरीश बापटा इसका हेड है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, अलका उपाध्याय इसकी हेड है। चलो, अब जो महारत्न कंपनी है इसका हेड हम नहीं पढ़ेंगे, तभी इतने काम के नहीं। अभी एक हेड, अभी एक नियुक्ति हुई है भारतीय पर्यटन विकास निगम, तो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तो अभी वर्तमान में भारतीय पर्यटन विकास निगम में नियुक्ति हुई है, ITDC के हेड हैं संबित पात्रा, तो आप देख लो। और ये इतना काम का BSNL का देख लेते हैं। BSNL में कौन है? भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके हेड हैं PK पुरवार। और इसके बाद MTNL के हेड हैं सुनील कुमार। इतना काम का है बस, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख कौन है? देखो, UGC के हेड कौन है वर्तमान में? इसका हेड है M जगदीश कुमार, ठीक है। इसके बाद इग्नू काम का है आपके प्रोफेसर नागेश्वर राव। के बाद बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए, NCERT काम का है। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT, इसका हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के हेड है। CBSE के हेड कौन है? निधि करके हैं, निधि, ठीक, तो काम का है भी नहीं है। अब ये आपके अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के हैं आपके चंद्रशेखर कांबर, संगीत नाटक अकादमी के हैं शेखर सेन, और ललित कला अकादमी के उत्तम पशरने है, ठीक, इतना काम का ये भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब लोग। प्रसार भारती हो गया, ठीक। अब देखो, ये काम का है आपका, ये बहुत काम का वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ये बहुत काम का है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। इनके हेड पूछते हैं कि भैया इनके अध्यक्ष कौन है, सारी बातें। इसरो, जो आपका इसरो है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये आपके S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ इसके हेड हैं। ये 10वें हैं भैया, 10th है ये 10th नंबर के हैं, S सोमनाथ। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कमलेश नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास AEC। AERB, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है। ये आपका है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसके हैं जी नागेश्वर राव, ठीक। इसके बाद बार्क है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती, ठीक। इसके बाद है DRDO, बहुत फेमस है DRDO, बहुत काम का भी है भारत के लिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात हो रही है। इसके आपके हैं समीर V कामत, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखें CSIR, उसके बाद तक काम का ये भी नहीं है, बस पर्याप्त इतना। विक्रम, चलो हो गया आपका। अगला पढ़ते हैं, अब देखें फटाफट। अब इसमें खेल संगठन के प्रमुख कौन? खेल संगठन जो आपके है उनके हेड कौन है? देखो, सबसे पहले आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, अब ये देखो बहुत काम का है, ये जो आपका ICC है इसकी बात हो रही है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, जो आपका ICC इसका इसका हेड कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये आपके ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से हैं ग्रेग बार्कले। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेग बार्कले कौन है, इनका संबंध कहाँ से है, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। इसके बाद CEO कौन है ICC का? ये आपके हैं जोफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा जरा पड़ेगा, ये नहीं, हाँ अब देखो, इसके CEO हैं ICC के जोफ एलार्डिस। कौन है? जोफ एलार्डिस इसके है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC कौन है? इंदिरा नूई, बहुत फेमस महिला है ये, इंदिरा नूई। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िएगा। अगला है ACC, एशियाई क्रिकेट परिषद के हेड कौन है? जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसके हैं थॉमस बॉक, जर्मनी से है ये। के बाद अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, ये आपके सोबास्टियन को, ब्रिटेन। के बाद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF, इसके हैं मोहम्मद जालूद। इसके बाद है हॉकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ FIH, इसके सैफ अहमद। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है आपका फीफा, हाँ ये जो काम का है, ये फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? फीफा जो आपका है जियानी इन्फेंटिनो, तो पहले पढ़ चुके हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये इटली और स्विट्जरलैंड दोनों से बिलोंग करती हैं, दोनों की के पास नागरिकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसके AIBA के हेड हैं लवलीना बोर्गोहेन, तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं, लवलीना बोर्गोहेन।
उसके बाद बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, है ना? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी 36वें इसके अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर है बात? इसके बाद देखें सीईओ, बीसीसीआई का सीईओ कौन है? बीसीसीआई का ये क्वेश्चन बनता है, इस सीईओ किसको बनाया गया वर्तमान में? ये आपके हेमांग अमीन है। और वर्तमान में मुख्य कोच कौन है भारतीय क्रिकेट बोर्ड टीम का? ये आपके राहुल द्रविड़ हैं मुख्य कोच किसके? भारतीय क्रिकेट टीम के। उसके बाद मुख्य कोच पढ़ लिया हमने भारतीय, हाँ। अब इसके बाद मुख्य कोच आपके भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ हैं। इसके बाद महिला की बात करें, इसमें आपके हैं रमेश पोवार। ठीक, क्रिकेट में महिला के आपके रमेश पोवार हैं, पुरुष के आपके हैं राहुल द्रविड़ कोच। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो नीलम कपूर जो है इसके महानिदेशक हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI ब्रजभूषण शरण सिंह, शरण दी है आपको उसमें। अखिल भारतीय टेनिस संघ, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपके दिलीप दिलीप टर्की हैं, ये दिलीप टर्की। इसके बाद मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके काम का, ये काम का है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये आपके आदिल सुमरीवाला, आदिल सुमरीवाला, ठीक है। इसके बाद है बस, इसके अलावा LIC देखते हैं आपको, जो बीमा संस्थान है उसके प्रमुख कौन देख लेते हैं। भारतीय भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, इसका करती है पूरा संचालन। ये आपके हैं देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा IRDA के हेड, ठीक। अब इसके बाद LIC इतना काम का नहीं है। चलो, अब आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख देखिए कौन कौन है। फिक्की, अब देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे, जो आपका फिक्की है, फिक्की महानिदेशक, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अरुण चावला, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष हमने पढ़ा, फिक्की सबसे, देखो हमने पढ़ा क्या है, हमने फिक्की 2 पद पढ़े हैं, इसके 2 पद। पहले आपका इसमें पहला आपका पद है महानिदेशक, और ये पढ़ा ना अध्यक्ष। ये कौन है पहला पद पे, इस पद पे कौन है? इस पद पे आपके अरुण चावला। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपका सुमंत, हाँ सॉरी, सुब्रकांत पांडा, पांडा साहब हैं इसमें, पांडा जी हैं इसमें, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला आपका एसोचैम है, इसके अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा। और उसके बाद है भारतीय उद्योग नेस्कॉम, पढ़ लेते हैं, नेस्कॉम भी काम का तो नहीं है, बस तो पढ़ लीजिए आप। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? ये आपके हैं सुमंत सिन्हा, पर्याप्त, ठीक। अब बैंकों के प्रमुख देखिए आप, जो आपका RBI है इसके वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद देखें बस इतना काम का है इसमें, सब कुछ काम का नहीं है। अब देखिए इसमें क्या को लिखा हुआ, नोट पढ़ लेते हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए हमारे भारत में, ठीक है। के बाद सार्वजनिक, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इस प्रकार से संख्या वर्तमान में जो हुई है 12 हो चुकी है, 12। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, इसको भी आपको लिख के रखना है अपने पास नोट्स में ताकि आपको याद रहे। चलिए, निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कौन है? अब इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ना पॉसिबल नहीं, आप याद कर भी नहीं पाओगे। चलिए, नाबार्ड पढ़ लेते हैं। नाबार्ड में वर्तमान में कौन इसका है अध्यक्ष है? तो अब गोविंद राजुल चिंतला, गोविंद राजुल चिंतला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा भारतीय बैंक संघ पढ़ लेते हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल, ठीक। बस इतना मेरे ख्याल से, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है आपके, ठीक है। ICICI बैंक हो गया आपका, HDFC हो गया, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, और पेटीएम बैंक, तो ये काम करो CU पढ़ लो, पेटीएम पेमेंट बैंक का पढ़ लेते हैं, दीपेंद्र सिंह राठौर पढ़ लेते हैं। के बाद भारतीय महिला बैंक, ये आपके हैं आपके
SM स्वाति। पटवारी में क्वेश्चन ऐसा आने की संभावना होती है, पटवारी में। PSC में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते मेरे ख्याल से। अब नोट, एक और नोट है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक, 15 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के TBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। बात क्लियर है? चलिए अब देखें, ये आपके रक्षा उपकरण हैं, इनके नाम यहाँ पर हैं और किस देश में विकसित हुए हैं और ये क्या काम करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहला आपका उपकरण है, करीबन आपके सामने 7-8 हैं। हेलेना, चिनूक, बराक 8, INS बेला और राफेल है, MS-400 है, पिनाक है, INS कलवरी है, अपाचे। ठीक है, इनका उपयोग क्या है, ये किसके लिए बने हैं, उनका निर्माण कहाँ किया गया है, सारी बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आपका हेलेना है, इसकी बात करें तो इसका निर्माण भारत में हुआ है, भारत में विकसित हुआ है। टैंक रोधी मिसाइल है ये। चिनूक की बात करें, अमेरिकी कंपनी बोइंग में इसका निर्माण हुआ है। हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली। इसके बाद बराक 8 है, DRDO और इजराइल ने इसको मिलकर बनाया हुआ है। इसका ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल। इसके बाद INS वेला है, ये फ्रांस में निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है। ओके, इसके बाद राफेल की बात करें, काफ़ी चर्चा में रहा है, फ्रांस में ये निर्मित हुआ है। दसॉल्ट एविएशन, सबको जानकारी होगी इस बारे में, दसॉल्ट एविएशन ने इसका निर्माण किया है। ये लड़ाकू विमान है, बहुत काम का है भारत के लिए। S-400 की बात करें तो ये रूस में निर्मित है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली। पिनाक की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी है ये रॉकेट, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। और INS कलवरी की बात करें तो स्वदेशी निर्मित है ये, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे जो है अमेरिका से ये हमने लिया है, अपाचे, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक, तो कौन पनडुब्बी है, कौन हेलीकॉप्टर है, कौन मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो ये आपका अपाचे है ये बेसिकली क्या है और ये कहाँ से हमने मंगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कौन कौन देखते हैं, आइए। तो आपका UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका हेड है एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से है ये। अगला है आपका UNO के अगला आपका अध्यक्ष है 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन है इसके, अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के हैं ये। इसके बाद देखें IBRD के 13वें अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक जो है आपका IBRD, इसके 13वें अध्यक्ष हैं आपके डेविड मलपास, ये USA अमेरिका से हैं। इसके बाद जो NAM है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके हेड है इल्हाम अलीयेव। उसके बाद IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया से हैं। इसके बाद WTO के हेड हैं, विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद इसके हैं नगोजी ओकोंजी इवेला। ठीक, अंकटाड यूनेस्को काम का, यूनेस्को देखो आप, तो आपको यूनेस्को है, इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले साहब, इसके हेड हैं, फ्रांस के हैं ये। के बाद यूनिसेफ के देख लो आप, इसके हेड हैं कैथरीन रसेल, ये अमेरिका से हैं। WHO देख लो, इसके महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके टेड्रोस अधानोस इसके हेड है। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके हेड है अचीम स्टेनर, ये ब्राज़ील और जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद तक्षेस सार्क जो है इसके हेड हैं, ये इसाला रुबन बिराकुन, ये श्रीलंका से हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कॉमनवेल्थ, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है, महासचिव जो है राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ के हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, डोमिनिका के हैं। उसके बाद ओपेक, चलिए काम का नहीं है आपके, आसियान भी काम करता नहीं है। और इसके बाद देखते हैं ICJ, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है हेग में, इसका जुआन डोंगी उसके हेड है। इसके बाद देखें ठीक तक काम का, आगे बढ़ते हैं। अब छठवा आपको देखें चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देखें इसमें और अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। देखो सबसे पहले आपका नल्ला थम्बी, ये आपका क्लाइस सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला निदेशक हैं, बात क्लियर है। इसके बाद सोमा मंडल, ये आपकी पहली महिला चेयरमैन है सेल की, SAIL जो है इसकी पहली महिला की जो चेयरमैन है, कौन है, सोमा मंडल। इसके बाद आर्या राजेंद्रन है, ये कौन है, इस देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला है ये। रेखा M मेनन है, ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष है, NESCOM की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके बाद देखें
और आयशा अजीज ये कौन है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट। ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया आयशा अजीज, या क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? तो आयशा अजीज। ओके, अब देखें प्रियंका मोहिते कौन है? ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। जो अन्नपूर्णा आपका माउंट है, इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पढ़िएगा। शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, तीसरी भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, चलिए सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो ये एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। महादेवी पुरी बुच की बात करें तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। अलका मित्तल की बात करें तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। जितनी भी पहली महिला बनी है सभी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखें जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है आपकी शांति श्री पंडित। इसके बाद जम्मू कश्मीर की पहली महिला, ठीक है, काम करना, हाँ ये काम का आपका भावना कांत काम का है आपका। भावना कांत जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है ये। इसके बाद देखें भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है आपकी शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है ये शिवांगी सिंह। और भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। सबसे युवा सांसद, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे युवा सांसद ये आपकी चंद्राणी मुर्मू है। सबसे युवा सांसद सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है इंदु मल्होत्रा। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा। उसके बाद है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत है। वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर है, काम करता नहीं है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला है। जॉर्जिया मेलोनी ये आपकी इटली की पहली महिला पीएम है, प्रधानमंत्री है। इसके बाद नताशा पिर्क जो आपकी मुसर है, ये आपकी स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है कि जो नताशा पिर्क है ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो ये इसका आंसर होगा स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बना है? ये बना है नगोजी ओकोंजो इवेला। नकोंजी इबोलो नागोजी ओंकोजो अवेला। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद है सामिया सुलह हसन। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, जो आपकी सुलह हसन है ये तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी है महिला। उसके बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये लॉरेन हबर्ड, न्यूजीलैंड से है ये, और ये वेट लिफ्टर है। तो देखिए न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? ठीक है, प्रियंका राधाकृष्णन बनी है ये, फिर भी तक काम कर नहीं है। उसके बाद है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपके बने हैं नौरा अल पतरूशी। इसके बाद है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, एस्टोनिया की बनी है काजा कलास। उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष मैरो लेबोन क्रिकेट क्लब की आपकी बनी है, ये है क्लेयर कोनोर। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर काम करनी है। अटलांटिक महासागर पार करने वाली काम का है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये आपकी बनी जैस्मिन हैरिसन बनी है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। मैप में देखिएगा कि कहाँ पड़ता है ये अटलांटिक महासागर। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास में, बनी है पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास में बनी है क्सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष काम का नहीं है। यूएसए राष्ट्र, हाँ ये काम का यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है? ये आपकी तुलसी गेबार्ड है, यूएसए राष्ट्रपति। अब देखो विभिन्न देशों के लिए भारत राजदूत की काम का नहीं है, छोड़ो। चलिए अगला आपका बन जाता है कि भैया विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ कौन कौन है? ये आपके हैं, हम कुछ सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ काम के पढ़ लेते हैं। जैसे आपका एप्पल, इसके हेड आपके टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के आपके सत्या नडेला हैं। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये काम का है, जो हमें वैक्सीन बनी है वर्तमान में यहीं से बनी है। ये आधार पुणे वाला है। उसके बाद आपके हैं ओला कैब, काम का है ओला कैब जो है, इसका हेड भविष्य अग्रवाल है।
इसके बाद ऊबर कैब है, ये आपके दारा खुसरो शाही हैं। इसके बाद ओके, इसके बाद कहाँ, सनसेट टीवी, सनसेट टीवी किसका, इसका कौन हेड है, उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह ने इसका सीईओ है। उसके बाद अमेजन की बात करें, अमेजन की हेड है वो आपके एनडी जेसी हैं, एनडी जेसी। उसके बाद ठीक, इतना पर्याप्त। विप्रो की बात करें, विप्रो के हेड है इस समय सत्य ईश्वरन, सत्य ईश्वर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है, सत्य ईश्वरन कंट्री हेड है, कंट्री हेड इसके। और एक क्वेश्चन बनेगा आपसे इन्फोसिस का, बन सकता है इन्फोसिस का सीईओ कौन है, तो ये आपके सलील पारिक इसके सीईओ है। ठीक है, सीईओ सलील पारिक, इन्फोसिस। ओके, अब देखते हैं आपके प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 तक। अभी 21 में प्राप्त हुआ है नगद नगदग पेलजी होरलो अवार्ड। कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भूटान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021। के बाद लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड प्राप्त हुआ है 2020 में अमेरिका से। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 19 में प्राप्त हुआ मालदीव से। फिलिप कोट, हाँ ये काम का है, फिलिप कोटलर अवार्ड 19 का प्राप्त हुआ है कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इसके बाद सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 19 में मिला है ये रूस से। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड मिला है 19 में संयुक्त अरब अमीरात, 19 का है ये, यूएई का प्राप्त हुआ है। बहरीन से प्राप्त हुआ अपने को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019। इसके बाद हमें बिल एंड मेंडला गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का फाउंडेशन है ये, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्राप्त हुआ है 2019 में। इसके बाद यूनाइटेड नेशन से प्राप्त हुआ है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवार्ड कब प्राप्त हुआ था, 18 प्राप्त हुआ था, 18 में। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 18 में प्राप्त हुआ किससे, यूनाइटेड नेशन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का अवार्ड प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ ग्रेड कॉलर पुरस्कार 18। उसके बाद सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था दक्षिण कोरिया से। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्राप्त हुआ था अफगानिस्तान से। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार प्राप्त हुआ था सऊदी अरब। ठीक, इसके बाद 21-23 गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि थे आपके, देखो 2023 में, मतलब 21-23 से गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं, कौन हो चुके हैं। देखो 23 में हमारा 74th बनने वाला है। के बाद इसके अध्यक्ष 2023 में 26 जनवरी को, ठीक है, सॉरी हाँ, 2023 में 26 जनवरी को हमारे अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, इसके जो अतिथि कौन होने वाले हैं, अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2023 को 26 जनवरी को भारत में आने वाले हैं, मेहमान होने वाले हैं। 22 में 73वां था, 73rd था, कोई नहीं इसको बुलाया था, जिसकी थीम थी आपकी इंडिया @75, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को। 22 में 2021 में 72वां था, हमने नहीं मनाया था क्योंकि इस समय कोरोना था। अब इसमें भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र, तो रंग काम के नहीं है, चित्र किसके हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। जो आपका 10 का नोट है, इस पर कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बात क्लियर है। जो 20 रुपए का नोट है, इस पर एलोरा की गुफाएं हैं। जो 50 रुपए के नोट है, इस पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। जो 100 रुपए का नोट है, इस पर रानी का वाव है। और 200 रुपए का जो नोट है, इस पर सांची स्तूप पर बनाया गया है। इसके बाद 500 रुपए का जो नोट है, ये इस पर लाल किला बना हुआ है। और 2000 का जो नोट है इस समय गायब है, इस पर मंगलयान, बात क्लियर है। चलिए, अब भारतीय एयरलाइंस काम का नहीं है। चलिए, अब भारत में 2020 से लेकर 22 में आए तूफान और चक्रवात कहाँ पर आए थे, और ठीक है चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आपका यास है। यास जो है ये कहाँ पर, ये इसके क्षेत्र में आया था। ये देखो 4 इसमें पोर्शन है, नाम, चक्रवात का नाम, प्रभावित क्षेत्र, किस क्षेत्र में आया था, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और नामकरण किसने किया इसका। देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं, यहाँ पर आता है ये। तो यास है, ये ओडिशा पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, आपका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर आया था, ईस्टर्न पार्ट पे, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था ये। ओमान ने इसको नाम दिया था कौकते। कौकते जो है महाराष्ट्र गुजरात में आया था, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। बुरेवी जो है, बुरेवी, ये तमिलनाडु और केरल में आया था।
बंगाल की खाड़ी से निर्मित हुआ था, मालदीव ने इसको नाम दिया था। निवार की बात करें तो तमिलनाडु पुदुचेरी में निर्मित हुआ था, जिसका नाम सॉरी तमिलनाडु पुदुचेरी इससे इस पे असर पड़ा था यहाँ पर। बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था, ईरान ने इसको नाम दिया था। निसर्ग है, अगला निसर्ग है। तो निसर्ग जो है महाराष्ट्र गुजरात में ये इसका प्रभाव पड़ा था, प्रभावित क्षेत्र है ये, और अरब सागर में इसका निर्माण हुआ था निसर्ग का। तो बांग्लादेश ने इसको नाम दिया था निसर्ग। और अम्फान की बात करें, अम्फान फेमस हुआ था, उड़ीसा में ये आया था, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था। और थाईलैंड ने इसको नाम दिया था अम्फान। गुलाब की बात करें, गुलाब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, गुलाब जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था, और पाकिस्तान ने इसको नाम दिया था गुलाब। शाहीन की बात करें तो ओमान और ईरान में आया था, अरब सागर में निर्मित हुआ था, कतर ने इसको नाम दिया था। ठीक। जवाद की बात करें तो ओडिशा और अर्थ उदार में ये आया था, बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था, और सऊदी अरब ने इसको नाम दिया था जवाद। आसानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आया था ये, बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था, श्रीलंका ने नाम दिया था इसको। चित्ररांग की बात करें तो बांग्लादेश में ये आया था और बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था, थाईलैंड ने इसको नाम दिया था चित्ररांग। और विश्व के एवं भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटर कहाँ पर निर्मित हुए, देखो सबसे पहला जो है उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका में निर्मित हुआ था। ठीक है, विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर। इसके बाद दूसरा आपका है फुगाकू, ये जापान का है। तीसरा है लूमी, ये फिनलैंड का है। तो आपको आ सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर हैं लूमी, फुगाकू और फ्रंटियर, इनका संबंध किस देश से है। बात क्लियर है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे प्रसिद्ध है परम सिद्धि। परम सिद्धि जो सीडेक पुणे ने इसका निर्माण किया है। प्रत्युष की बात करें, प्रत्युष अगला है, या IITM पुणे में निर्मित हुआ है। अगला है मिहिर, ये भी IITM पुणे में निर्मित हुआ, तीनों पुणे के हैं। ठीक। इसके बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो 13 जनवरी पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को इसको जारी किया है, और ये 17वीं रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है। ठीक है, ये परीक्षाओं पे फैक्ट देखें, इसमें क्या रिपोर्ट में क्या क्या काम का देखो। देश में कुल वन एवं वृक्षा आवरण, देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण है आपका 24.62%। तो 24.62% इतना है वन और वृक्ष आवरण। इसमें से कुल वन आवरण है आपका, वो है आपका 21.71%, और कुल वृक्ष आवरण है 2.91। ठीक है, तो जो आपका 24 है इसमें 21 आपका वन का है और 2 आपका उसका है, वृक्ष का है, वृक्ष आवरण है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो उसकी वृद्धि हुई है 2261, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें जो आपका वन की वृद्धि हुई है वो आपका 0.22 है परसेंट, यानी कि 1540 है। जो वृक्ष आवरण है इसकी वृद्धि हुई है 721, यानी कि 0.76%। ठीक। अब देश में कुल मैंग्रोव वन जो आपका होता है ना, मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन, तो देश में कुल मैंग्रोव वन है आपके 4992, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है 42%। उसके बाद गुजरात है 23%, अंडमान निकोबार में है 12। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन कहाँ पर है, या सबसे पहला आपको सबसे पहला टॉपर है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक। सबसे कम वन वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा टॉपर है, फिर पंजाब, इसके बाद गोवा है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, या सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर वृद्धि हुई है, जहाँ पर वृद्धि हुई है वनावरण में सबसे टॉप पर आपका आंध्र प्रदेश है, 647 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी वृद्धि हुई है। इसके बाद तेलंगाना, ओडिशा। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब प्रतिशत, अगर आप बात करें तो आपने क्वेश्चन था आपका कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, क्षेत्र तो क्या होगा? MP होगा। क्वेश्चन आपसे आएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, परसेंट वाला राज्य है आपका मिजोरम, के बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका मेघालय है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये आपका परसेंटेज में है। मिजोरम में आपकी 84% है, अरुणाचल में 79 है, मेघालय में 76। इसके बाद देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें
तो 7,204 मिलियन टन लगभग है कार्बन स्टॉक वनों में। ठीक, ये हो गया आपका प्रमुख कृषि। अब देखो ये आपका किस देश में, भारत में और विश्व में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए चावल, देखिए आप चावल, चावल जो है विश्व में टॉपर कौन है। अब देखो अपने 3 इसमें पोर्शन है, फसल, ये खाद्यान्न, विश्व में प्रथम बट आपको जो वर्ल्ड में टॉपर कौन है उसकी बात होगी, भारत में टॉपर कौन है। ठीक, चलिए तो चावल की बात करें तो चीन विश्व में है और पश्चिम बंगाल टॉपर है चावल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होता है। और अगर आप वर्ल्ड की बात करें, चीन है यहाँ पर, गेहूं की बात करें, गेहूं आलू की, गेहूं आलू चीन यहाँ पर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। मक्का की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर आपका कर्नाटक है। दलहन की बात करें तो दलहन दालें जो है भारत में सर्वाधिक होती हैं। और अगर भारत की बात करें तो एमपी में सर्वाधिक होती हैं। मूंगफली की बात करें चीन में सर्वाधिक होती हैं, इसके बाद गुजरात में सर्वाधिक होती हैं। गन्ना देखें तो ब्राज़ील टॉपर है और भारत में यूपी टॉपर है। जूट की बात करें तो भारत टॉपर है, भारत में पश्चिम बंगाल टॉपर है। तंबाकू की बात करें, टोबैको की बात करें, चीन टॉपर है, भारत में आंध्र प्रदेश टॉपर है। प्राकृतिक रबर की बात करें थाईलैंड इसमें टॉपर है और भारत की बात करें तो केरल इसमें इस समय टॉपर है। कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है, भारत की बात करें तो कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। ठीक है, सूरजमुखी की बात करें तो आपको सूरजमुखी है यूक्रेन में सर्वाधिक होता है, भारत में कर्नाटक है। ज्वार जो है अमेरिका और महाराष्ट्र टॉपर है। कपास की बात करें तो चीन और गुजरात टॉपर हैं। प्याज की बात करें तो चीन विश्व में और महाराष्ट्र भारत में। चाय की बात करें तो चीन विश्व में और असम, या असम जो है आपका भारत में। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका टॉपर है और एमपी इसमें भारत में टॉपर है। दूध की बात करें तो भारत इसमें विश्व में टॉपर है और उत्तर प्रदेश जो है भारत में टॉपर है। चीनी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक होती है और महाराष्ट्र में ये सर्वाधिक होती है भारत में। मसाला जो है भारत में सर्वाधिक होता है, भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में टॉपर होता है ये। तो कुल तिलहन जो है भारत में सर्वाधिक है और भारत की बात करें तो राजस्थान में कुल तिलहन सर्वाधिक होती है। प्रमुख खनिज की बात करें तो भारत और विश्व, तो देखिए यह आपका पोर्शन खनिज का है। यहाँ पर विश्व में प्रथम है, यह आपका भारत में प्रथम। यहाँ पर विश्व में कौन टॉपर है, ये भारत में कौन यहाँ पर टॉपर है उसकी बात होगी। चलिए कोयला चीन सर्वाधिक होता है, छत्तीसगढ़। ठीक, हीरा की बात करें तो यहाँ पर रूस टॉपर है, यहाँ पर एमपी टॉपर है। तांबे की बात करें यहाँ पर चिली टॉपर है, यहाँ पर एमपी टॉपर है। तांबा जो है चिली में सर्वाधिक होता है और एमपी में होता है सर्वाधिक भारत में। ठीक, लौह अयस्क तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ओडिशा है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर मेक्सिको है, यहाँ पर राजस्थान है। मेक्सिको में सर्वाधिक होती है और राजस्थान में सर्वाधिक होती है। कच्चा तेल की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ पर राजस्थान है। उसके बाद प्राकृतिक गैस की बात करें तो यहाँ पर रूस है, यहाँ पर असम है। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होती है और ओडिशा में सर्वाधिक होती है भारत में। मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक होती है और मध्य प्रदेश में ये टॉप पर है मैग्नीज के मामले में। इसके बाद सोना की बात करें तो चीन इसमें टॉप पर है और कर्नाटक जो है वो टॉप पर है भारत में। अभ्रक की बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है, चीन में सर्वाधिक अभ्रक होती है और भारत में आंध्र प्रदेश में ये सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है प्री में कि भैया भारत में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ होती है, तो आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान होती है सर्वाधिक और उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर टंगस्टन जो है चीन में होता है सर्वाधिक और उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद कैडमियम चीन में सर्वाधिक होता है, उसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश। फिर आपका निकेल जो है इंडोनेशिया और ओडिशा। फिर आपका क्रोमाइट है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका और ओडिशा में होता है सर्वाधिक। फिर आपका टीन जो है ये चीन में होता है सर्वाधिक, फिर आपका है छत्तीसगढ़ में होता है। फिर सीसा जो है चीन में और राजस्थान में, और प्लेटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका और ओडिशा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया है, इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। जितना आपका स्पीडी में दिया हुआ हम सभी कवर करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं स्पोर्ट्स के बारे में, अभी हम जितना पढ़ लिया आप ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करते चलिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।